एक तरफ तो संसद में आज वक्फ कानून केंद्र सरकार पेश कर सकती है और दूसरी तरफ आज का दिन एक और लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त 2019 की वो तारीख जिसने कश्मीर के इतिहास से धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म हुए आज 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 5 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास की कितनी बयार बही और जमीन पर कितना परिवर्तन हुआ आपको दिखाते हैं। पांच साल पहले संसद के एक फैसले ने जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल दी। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समाधान। आतंकियों और अलगाववादियों ने जो रक्त रंजित तस्वीर बनाई थी वो तस्वीर बदल दी। जो पाकिस्तान परस्त कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनकी हर तकरीर बदल दी और सियासी चक्रव्यूह में उलझे जन्नत की तकदीर बदल दी। 5 अगस्त 2019 से 5 अगस्त 2024 आते आते सिर उठाकर दुनिया को भारत का सलाम भेजता खुशहाल कश्मीर। नए कश्मीर का निर्माण दिखता है, विकसित कश्मीर की सूरत नजर आती है। भारत के सिरमौर कश्मीर का वैभव कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता है। लेकिन 5 साल पहले पाकिस्तान परस्त अलगाववादियों की तकरीरों से खाटी गूंजा करती थी। अब वहाँ शांति है, अमन है, चैन है। भारत 370 हटने के बाद एक एक दिन नए कश्मीर के निर्माण में बीता और आज का कश्मीर उन 5 सालों के निरंतर प्रयासों से सुकून से मुस्कुरा सकता है, क्योंकि न तो भड़काने वाले बचे हैं और न आग लगाने वाले बचे हैं। 2000 करोड़ की लागत से एम्स की स्थापना हुई। IIT और IIM जैसे संस्थानों के सेंटर खुल चुके हैं। डिग्री कॉलेज की संख्या 96 से बढ़कर 147 हो गई है। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 राज्य स्तरीय कैंसर संस्थान, 15 नर्सिंग कॉलेज की पिछले 5 सालों में शुरुआत हुई है। आज देश की विकास की रफ्तार से जुड़ चुके जम्मू कश्मीर की सफलता कैसे दुनिया को अपनी तरफ खींच रही है, ये आप यहाँ दुनिया की नामी गिरामी कंपनियों के चल रहे प्रोजेक्ट्स को देखकर भी लगा सकते हैं। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर मुरलीधरन भी आज के जम्मू कश्मीर से प्रभावित है। उनकी कंपनी 1642 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कठुआ में करने जा रही है। 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और J&K गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है, तो उसका एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस जो है वो आया है कि बाहर से निवेश करने के लिए जो है, जैसे कि पहले धारणा थी कि J&K में नहीं जाना है, तो अब काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है वो रहा है। और जैसे आपने कहा कि सिर्फ हमारे देश से ही बाहर के लोग जो है नहीं आए, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेटर जो हैं मुरलीधरन जो हैं, उन्होंने भी जो है यहाँ पर जो है लैंड जो है वो ली है, तो ये हमारे लिए बड़ी सुखद खबर है। जम्मू कश्मीर प्रशासन निवेश को सुविधाजनक बना रहा है, जिससे करीब 1.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। आज आर्टिकल 370 और 35A के खत्म होने की 5वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए एक नई सुबह देखी गई है। जम्मू कश्मीर धारा 370 और 35A के निरस्तीकरण की 5वीं वर्षगांठ मना रहा है। इन 5 सालों में निवेश के नए आयाम जम्मू कश्मीर ने छुए हैं और पिछले 5 सालों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की नई निवेश पॉलिसी से लाखों करोड़ रुपए के निवेशक जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आए हैं। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और स्पिनर मथुरा मुरलीधरन की कंपनी सिलोन ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक नया प्रोजेक्ट जिसकी लागत 1650 करोड़ रुपए है उसमें निवेश किया है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा उन्हें जो है 25 एकड़ से ज्यादा जमीन आवंटित की गई है। बीजेपी आज आर्टिकल 370 और 35A के ऐतिहासिक फैसले पर जश्न मना रही है। इसके अलावा अनुच्छेद 370 को खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन और निवेश में बढ़ोतरी हुई है। जम्मू कश्मीर में निवेश की अगर बात हम करें तो यहाँ निवेश 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। बीते 5 सालों में जम्मू कश्मीर ने विकास के नए आयाम ही तय नहीं किए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी मोदी सरकार ने गंभीरता दिखाई। कश्मीर की मौजूदा तस्वीर इस सुखद बदलाव की कहानी खुद कहती है। बीते 5 सालों में यहाँ हुए आतंकी घटनाओं में आई कमी की ही बात करें तो आंकड़े सारी सच्चाई बयां कर देते हैं। आज जम्मू कश्मीर में हर नाके पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। जम्मू कश्मीर पुलिस की खुफिया नेटवर्क तमाम जानकारियों के आधार पर कार्रवाई करती है। नाइट पेट्रोलिंग रेगुलर है, जिसका असर है कि घाटी से आतंक का लगभग सफाया हो चुका है। आतंकियों के सरपरस्त या तो मारे जा चुके हैं या बेनकाब होने के बाद वो जेल में हैं। आंकड़ों में बात करें तो 2018 में अलगाववादियों की घाटी में 78 सपोर्ट बेस थे, जो 2019 में बढ़कर 70 हो गए थे। लेकिन 2020 आते आते ये केवल 6 पर सिमट गए।
अलगाववादियों को या तो जेलों में डाल दिया गया है या नजरबंद कर दिया गया है। अलगाववादियों को भारत सरकार से मिलने वाली सुरक्षा को हटाया गया और अलगाववादियों के 82 से अधिक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। बेशक बदलाव की ये कहानी देश के उस सिरमौर राज्य की है जहां विकास ही बदलाव की सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा है। उम्मीद है देश को आगे ले जाने की इस नीति के दम पर एक दिन जम्मू कश्मीर देश का सबसे विकसित राज्य बनकर चमकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात असम की करते हैं। उत्तर प्रदेश के तर्ज में जल्द ही असम सरकार भी लव जिहाद कानून लेकर आने वाली है और कहा यह जा रहा है कि नए प्रावधानों के मुताबिक अगर आप लव जिहाद के दोषी पाए गए तो आपको उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। यूपी की तर्ज पर अब जल्द असम में भी लव जिहाद कानून लाने की तैयारी है। असम में भी लव जिहाद करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। देश को एक बहुत बड़ा लाभ जिहाद का खिलाफ कानून का जरूरत है। ये टर्म जो है ना वो ये बीजेपी की नई टर्म है। अब लव जिहाद की श्रेणी में डाल के आप उम्र कैद की सजा दे रहे हैं। हनी ट्रैप आप करवाएंगे फिर इसका मतलब लोगों से और उसके बाद उम्र कैद करा देंगे। कोई भी इल्जाम कैसी भी लगा सकता है। इसका कितना जबरदस्त मिसयूज होगा। शर्मा ने यह भी कहा कि जल्द एक नई अधिवास नीति पेश की जाएगी जिसके तहत केवल असम में जन्मे लोग ही राज्य सरकार के नौकरियों के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा अगर कोई मुस्लिम हिंदू की संपत्ति खरीदना चाहता है या कोई हिंदू मुस्लिम की संपत्ति खरीदना चाहता है तो उसे सरकारी अनुमति लेनी होगी। अब विपक्षी दल हेमंता के ऐलान के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर बिहार के हाजीपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर 8 कांवड़ियों की मौत हो गई है। करंट लगने से मौत हुई है। आपको बता दें दरअसल से जो डीजे का संपर्क है वो हो गया था, डीजे उसकी चपेट में आ गया था। इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ जिसमें 8 कांवड़ियों की मौत हो गई, कुछ का इलाज जारी है। बिहार में 8 कांवड़ियों की मौत का ये मामला बिहार के हाजीपुर से सामने आया है जहां पर हाई टेंशन तार से डीजे गाड़ी का संपर्क होने की वजह से उसमें करंट दौड़ गया और इस वजह से कांवड़ी इसकी चपेट में आ गया। 8 संख्या बताई जा रही है। 8 कांवड़ियों की मौत हो गई है और ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ घायलों का फिलहाल इलाज जारी है। तो सावन का तीसरा सोमवार, मंदिरों में रौनक छाई है, लेकिन इसी बीच गाजीपुर में यह दर्दनाक हादसा हो गया। उधर बिहार के सीतामढ़ी में भीषण सड़क हादसा हुआ। कांवड़ियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में जा गिरी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, 4 कांवड़िए जख्मी हो गए। सीतामढ़ी में जलाभिषेक कर लौट रहे थे। मैनपुरी में बीएससी छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका का धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहता था आरोपी। पुलिस ने आरोपी वासिफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। उधर बुलंदशहर में बदमाशों ने के हौसले बुलंद। बाग में रखवाली कर रहे लोगों का बेरहमी से पिटाई की। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ दर्ज किया गया केस भी। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई विवाहिता की मौत। फांसी के फंदे पर महिला का मिला शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अम्बेडकर नगर में 2 शातिर चोरों को पुलिस ने धर दबोचा। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को मिली ये बड़ी सफलता। आंध्र प्रदेश के अलुरु में नकली नोट के रैकेट का भंडाफोड़। 47 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। पश्चिम गोदावरी जिले में चलाया जा रहा था ये रैकेट। केदारनाथ में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए चौथे दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी। रुद्रप्रयाग में अब तक 11,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नवग्रह मंदिर से त्रिशूल यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। त्रिशूल यात्रा की शुरुआत नवग्रह मंदिर से हुई और डिग्री कॉलेज मैदान में आकर संपन्न हुई। चेन्नई में पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का हुआ सफल ट्रायल। चेन्नई बीच से कटपाड़ी जंक्शन के बीच ट्रायल रन शुरू किया गया।